इन क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी रेक्टेंगुलर्स में अगर एरिया ऑफ पाथ कहे तो कैसे आप निकालेंगे। समझिए ये क्वेश्चंस है क्या। क्वेश्चंस यहाँ पे है, और रेक्टेंगुलर गार्डन 13 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड हैज अ पाथ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इनसाइड इट फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। मतलब कि क्वेश्चंस कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हम सबसे बेहतरीन रहेगा डायग्राम से इसको समझते हैं। देखिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन क्वेश्चंस में आपको कहा है, आपको इस चीज को समझना है। ये एक रेक्टेंगुलर आकार का हो गया, रेक्टेंगल के आकार के, इसका नाम बताया क्या, गार्डन, ठीक ना। अब ये एक गार्डन है जिसमें क्या कह रहा है कि 30 मीटर, मतलब कि 30 मीटर इसका लेंथ है एंड 25 मीटर जो है ना इसका वाइड है। कितना है, 25 मीटर ये वाइड है, इसका चौड़ाई है, ठीक। अब इनके बाद कहा कि हैज अ पाथ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इनसाइड, मतलब कि इन गार्डन के आउटसाइड नहीं इनसाइड, आउटसाइड रहता तो हम बाहर से बनाते, इनसाइड का मतलब अंदर से, इसके अंदर से 2.5 मीटर, ठीक ना। ऑल अराउंड, ऑल अराउंड का मतलब इसके चारों तरफ, कितने, तो चारों तरफ, ये चारों तरफ से क्या दिया गया है, पाथ दिया गया है, मतलब कि रास्ता छोड़ा गया है। ये कितना, तो 2.5, ठीक ना, 2.5, 2.5, ठीक ना, समझ लीजिए, एंड 2.5 मतलब चारों तरफ इसका 2.5 मीटर का रास्ते दिया गया है। तो बताइए इन रास्ते का एरिया क्या होगा, यही है क्वेश्चन मेनली यही कह रहा है। तो देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा जो सारे बच्चे को समझ में आएंगे, ऐसे कोई भी बच्चे नहीं होंगे जिनको समझ में नहीं आएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करो, इन पूरे गार्डन का क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो ऐसे कंडीशंस में आपको सबसे पहले लिखना है लेंथ, लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन कितना है बाबू, तो 30 मीटर। यहाँ क्वेश्चंस में दिया है, हम अपने जेब से नहीं रख रहे हैं, क्लियर। ठीक इसी प्रकार से आपको वाइड पूछ रहा है, मतलब ब्रेथ जिसको आप बोल सकते हैं, ब्रेथ ऑफ गार्डन कितना है, 25 मीटर, क्लियर। तो एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया क्या होगा, तो फार्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ कराते हैं तो एरिया निकलता है। तो चलिए निकालिए, 30 मीटर इंटू 25 मीटर, क्लियर। आप इसको कराएंगे तो कितना, 25 3 जा 75, मतलब कि 750 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, तो इसका एरिया आ गया पूरे पूरे गार्डन का, ये आ गया। लेकिन आपको निकालना किसका है, पाथ का। तो ठीक है, ये तो आपने पूरा निकाल लिए ना। अब ये जो खाली ये जो पार्ट है ना, इसका एरिया निकाल लीजिए, मतलब कि ये गार्डन का एरिया निकाल लीजिए, गार्डन का एरिया निकाल लीजिए। ठीक, गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो लिखिए गार्डन के एरिया निकालने के लिए सबसे पहले गार्डन का लेंथ पता होना चाहिए। लिखिए लेंथ, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन, पार्ट ऑफ क्या, तो गार्डन। कितना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन, तो टोटल कितना है 30, ठीक। और 30 में से जो रास्ते का जो एरिया है इसको हटा देंगे तो क्या सिर्फ इसी का लेंथ बचेगा ना, मतलब कि जो रास्ते का लेंथ है, मतलब पाथ का जो लेंथ है उसे अगर माइनस कर दें तो सिर्फ किसका बच जाएगा, गार्डन का बच जाएगा। तो करा दीजिए 30 मीटर माइनस करा दीजिए, माइनस कितना, तो माइनस कराएंगे 30 मीटर में से आपको 2.5 कह रहा है, तो 2.5 इधर से भी, 2.5 इधर से भी और 2.5 इधर से भी, तो टोटल इसको प्लस करा दीजिए 2.5 और 2.5, ठीक। तो
तो आपके पास कितना निकल के आ गया, तो 30 आप माइनस कराएंगे कितना 2.5 और 2.5 को प्लस कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5 मीटर, यही आएगा ना बाबू। अब इसको कराने पे आ गया आपके पास 25 मीटर। 25 मीटर क्या निकल गया, तो इस गार्डन का लेंथ निकल गया। ठीक इसी प्रकार से ब्रेथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन, तो सेम उसका भी वही कंसेप्ट चलेगा जैसे ने आपने कराया 25 अब माइनस कितना 2.5 प्लस 2.5। अब इसको जो आप अगर कराते हैं तो 25 माइनस कितना, तो 2.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो 5 मीटर। यही अब क्लियर, आप यहां पे देख लीजिए आपको पास निकल के क्या आ गया, यहां लिख लेते हैं हम ऐसे, इसका आपका निकल के आ गया कितना, तो 20 मीटर। 20 मीटर निकल के आ गया। अब जब ये 20 मीटर आपको निकल के आ चुका है, 20 मीटर क्या हो गया आ गया, तो अब आपको यहां पे लिखना है क्लियर, ठीक ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा बताइए, तो L इंटू बी, इसका भी तो वही फॉर्मूला आएगा। L आपने कितना निकाला बाबूजी, तो L आपने निकाल लिया 25 और ब्रेथ कितना निकाल लिया इसका, तो 20। इन दोनों को पुट अप कर दीजिए इस पे, 25 मीटर इंटू 20 मीटर, यहां तक कोई डॉट। इनको अगर आप कराते हैं तो आपके आ गया 25 जा 50, इसके ऊपर 0 रख दो 500 मीटर। क्लियर। अब आपको निकालने के लिए क्या कहा, एरिया ऑफ पाथ। जरा सोच के देखो, अगर टोटल एरिया में से इस गार्डन का एरिया निकाल देंगे तो सिर्फ किसका बच जाएगा, एरिया ऑफ पाथ बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो चलिए एरिया ऑफ पाथ बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ बराबर टोटल एरिया माइनस रिमेनिंग पार्ट ऑफ एरिया। तो टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया तो 750 मीटर स्क्वायर है, तो लिख दीजिए 750 मीटर स्क्वायर। अब माइनस रिमेनिंग कितना निकाले हैं 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर। अब इसमें से अगर आप माइनस कराओगे तो 250 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज द परम सत्य आंसर। यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। ये तो मैंने आपको इनसाइड वाला है, एक आउट साइड ऐसे भी आपको एरिया मिलेगा जिसमें क्या रहेगा कि ये गार्डन रहेगा, ठीक ना, या पार्क रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसके आउट साइड से कहेगा रहेगा, तब क्या कराना है, तो बस उसमें प्लस कराना है। ऐसे मैं वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, मेरे वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे वीडियो है, फुल कंसेप्ट से वीडियो है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से कोई भी क्वेश्चंस को इसी ढंग से आप करके सॉल्व करा सकते हैं। तो ये आपको अगर अच्छे लगते हैं, इसे आप अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ यहाँ पे सीख सके।